प्रेम सुनिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज पावन कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। कई विशिष्ट बातें बतलाई। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे बना संधार ये धिया। नाना प्रकार के उपदेश दिए। जब श्री परीक्षित जी महाराज ने सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि प्रभु हमें जानना चाहते हैं कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पावन सजा श्रवण कराई कि देखो पहले संसार में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्म था। क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म होता है। भगवान नारायण थे। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में देखने का मन बनाया, और जैसे चारों दिशाओं में देखना चाहा तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए, 4 शीश हो गए। 4 दिशाओं में देखा, विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, किस कारण मेरा जन्म हुआ है, मैं क्या करूं। तो वहां पर एक आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। 2 अक्षर कान में पड़े। कौन? तप। ब्रह्मा जी तुम्हारा नाम ब्रह्मा है, तप करो। ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान नारायण का तप किया। बोले क्या आदेश है प्रभु? बोले ऐसा करो तुम सृष्टि का विस्तार करो, ये तुम्हारा कार्य है। ब्रह्मा जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। ब्रह्मा जी ने क्या किया? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो सबसे पहले 4 पुत्रों को प्रकट किया। कौन? जिनको ब्रह्मा का मानुषी पुत्र कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 सनत कुमारों को प्रकट किया। चारों सनत कुमारों ने कहा कि प्रभु क्या आदेश है मेरे लिए, बताइए। तो कहा ऐसा करो, तुम्हारे लिए ये आदेश है कि आगे सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे संसार में नहीं पढ़ना है। क्यों? संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। माया के चक्र में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था माया का एक ही काम है, माँ माने नहीं या माने जो नहीं है वही सब सत्य सा प्रतीत होता है, यही माया है। तो आप कहते हो कि सृष्टि का विस्तार करो, मैं विवाह करूं, आगे चलकर की दुनिया भर की नाना जंजाल हो जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं तो जितना बड़ा हूं बस उतना ही बड़ा ठीक हूं। प्राणी यही करता है। पहले तो बड़ी खुशी मिलती है। तुलसी बाबा ने संसार को ना सागर से उपमा दी है। कहाँ है कि भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा, सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार, कि भव सागर चहे पार जो पावा, भव सागर चहे पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, राम कथा कह दृढ़ राधे।
क्या कहा है, भव सागर चाहे पार जो पावा। संसार को सागर से उपमा दी। सागर क्या, समुद्र। अच्छा, संसार की और समुद्र की क्या कुछ समानताएं हैं? उपमा उसी से दी जाती जिसकी कुछ समानता हो, कुछ मिलता जुलता हो। तो समुद्र से और संसार में क्या मिलता है? बहुत चीजें होती हैं। जैसे संसार में उथल पुथल होती रहती ना, ऐसे समुद्र में भी सदैव लहरें आया करती, सदैव उथल पुथल होती रहती है। और एक बात बताएं, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए शायद संसार को सागर से उपमा दी है तुलसी बाबा ने, क्योंकि संसार जैसा दिखने में है वैसा है नहीं। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। एग्जाम्पल तौर पर ये रख लिया जाए, मान लो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो सोचते हैं जो लोग विवाहित हैं बड़ा सुखी हैं। हा? कितना बढ़िया, घर में छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं, बढ़िया बना बनाया बढ़िया भोजन मिलता है, बढ़िया कपड़े धुले जा रहे हैं, बढ़िया चकाचक सेवा हो रही है। तो जो विवाहित लोग हैं उनके तो आनंद ही आनंद है, बढ़िया मौज से रहते, कोई टेंशन नहीं है। तो बाहर से जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और जो विवाहित हैं उनसे पूछो कि कितने सुखी हैं, तो क्या बताए, बड़ी टेंशन रहती है। हाँ, वो बना बनाया भोजन क्या कैसे मिलता है ये वो ही जानते हैं, इसके बदले में क्या करना पड़ता है उनको, कितनी टेंशन लेनी पड़ती है, कितना भार होता है सर पे। तो वैसे संसार जैसा दिखने में है वैसा है नहीं। इसी प्रकार सागर जैसा दिखने में है, सागर का जल देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। समुद्र का जल आप जब समुद्र देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, जल अपार जल होता है। लेकिन जब उस जल का हम पान करते हैं तो स्वाद में वैसा नहीं है, बहुत खारा है। आप कहोगे कि सागर है तो अथाह भरा हुआ, लेकिन कहो सागर का जल पी करके अपने प्यास बुझा लेंगे, आत्मा मेरी तृप्त हो जाएगी, तो कदापि नहीं होगा। इसलिए संसार जैसा दिखने में वैसा नहीं है, उसी प्रकार समुद्र भी जैसा दिखने में है वैसा नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, संसार में पड़ जाते हैं। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन बाद में मुझे पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। एक कवि ने बढ़िया भाव लिखा है, क्या कि बैठल रोवेली गुजरिया हो। इसको अपनी जीवात्मा को गुरिया पिया बलमा जिसे ऐसे में शब्द आते हैं ना, वो निर्गुण भजन होते हैं। तो संत गाते हैं